गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। तो बच्चों, आज हम अपना हिंदी में पार्ट 2 जिसका नाम है लाख की चूड़ियों के गद्यांश को समझेंगे कि हमें गद्यांश कैसे लिखना होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम गद्यांश को अच्छी तरह से रीड करेंगे, उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे कि हमें गद्यांश में क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में हम क्या लिखते हैं? प्रसंग में हम अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम, लेखक का नाम और ये किसके बारे में बताया गया है वो लिखते हैं। उसके बाद हम व्याख्या करते हैं, जो हमें पहरा दिया हुआ होता है उसकी हम अच्छे से व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार इसे रीड करेंगे। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता है, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता है, कभी मेरे घर के बारे में और कभी वो शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। ना लाख की चूड़ियाँ पहने तो सोच ना आ जाए। ठीक है बच्चों, इसी तरह सबसे पहले हमें इसे अच्छी तरह से पढ़ना है। अब हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत, हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? बसंत, और इसके लेखक का नाम है कामता नाथ। ठीक है, और हमारे पाठ का नाम है लाख की चूड़ियों में से यह गद्यांश लिया गया है। इसमें लेखक ने अपने बचपन, बुढ़ापे और अपने प्रेम के बारे में बताया हुआ है। बदलू और लेखक घंटों आपस में बातें किया करते हैं और इसी की व्याख्या के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। लेखक का कहना है कि बदलू मनिहार, मनिहार क्या होता है बच्चों? जो चूड़ियाँ बेचता है, मनिहार, और वह अक्सर घंटों बातें किया करते थे। उनकी बात के विषय का कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता था। मतलब कि जब बदलू और लेखक आपस में बातें किया करते थे तो वो टाइम को नहीं देखते थे, उन्हें बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता था। कभी बदलू लेखक की पढ़ाई के बारे में पूछने लगता था और कभी पढ़ाई कैसे चल रही है। कभी वह लेखक के घर के बारे में पूछता था कि घर में कौन कौन रहता है, घर में सभी सकुशल तो हैं। कभी कभी बदलू लेखक से शहरी जीवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करता था। वह उससे वहाँ के जीवन जीने के तरीके और माहौल को जानने और समझने की कोशिश करता था, क्योंकि बदलू तो गांव में रहता था और इसीलिए वह शहर के जीवन को समझने की कोशिश करता था। जब कभी लेखक उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, तो वह कहता था कि बेटा, शहरी औरतों का क्या है, वह तो कुछ भी कर सकती है। वे अपने पति के हाथों में हाथ डालकर बीच बाजार में घूमने भी निकल जाती हैं। दूसरी ओर मुख्य बात यह है कि उनकी जो कलाइयाँ होती हैं वो बहुत ही नाजुक होती हैं। वो तो सिर्फ कांच की ही चूड़ियाँ पहन सकती हैं, लाख की चूड़ियाँ भारी होती हैं, वे उनका भार नहीं संभाल सकती, क्योंकि उनकी जो कलाइयाँ हैं वो कमज़ोर होती हैं, नाजुक होती हैं। लेखक यहाँ पर शहरी स्त्रियों के बारे में व्यंग करते हुए कहता है कि उनकी जो कलाइयाँ हैं वे उस लाख की चूड़ियों का भार नहीं उठा सकती है। अगर वह लाख की चूड़ियाँ पहन लेगी तो उनके हाथों में मोच आ जाएगी। यहाँ पर लेखक ने शहरी औरतों को फैशन के जीवन जीने की बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, इसी तरह हमें इसकी व्याख्या करनी है। अब इसी में से ही देखो हमें क्वेश्चन बनाने आ जाएंगे। ये देखो इसी में से ही हमारे क्वेश्चन निकलते हैं। पाठ और लेखक का नाम लिखें। अभी आपको पता है ना कि ये कौन सा पाठ है और इसके लेखक का क्या नाम है, अभी हमने ऊपर रीड किया है इसको। शहरी महिलाएं कैसी चूड़ियाँ पहनती हैं? शहरी महिलाएं कैसी चूड़ियाँ पहनती हैं? कांच की चूड़ियाँ। शहरी महिलाएं लाख की चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनती हैं? क्योंकि उनकी कलाई जो है नाजुक होती है। लेखक से बदलू कैसी बातें करता था? लेखक से बदलू उसके पढ़ाई के बारे में और उसके घर के बारे में बातें करता था। ठीक है बच्चों, इसी तरह आपके पेपर में गद्यांश आएंगे। ठीक है, ऐसे ही पहरा आएगा, आपने उसको प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है, फिर इसी तरह उसके क्वेश्चन आएंगे, आपने इसी में से इसके आंसर ढूंढने हैं। आप अच्छी तरह से अगर इसको रीड करोगे तो इसके आंसर आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, मैंने आपको एक बता दिया है।
अब आपको एक की मैं अभी पिक सेंड कर दूँगी, तो आपने उसके क्वेश्चन आंसर अपने आप ही पैरा को रीड करके आंसर लिखने हैं, ठीक है बच्चों।